दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर हमें रात के आसमान में इन जगमगाते तारों के साथ ग्रीन कलर की चमकती हुई लाइट्स भी आसमान में दिखे। परंतु क्या ऐसा दुर्लभ दृश्य संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। दरअसल यह मौका हमें जल्द ही मिलने जा रहा है। 50,000 साल में पहली बार ग्रीन कॉमेट पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने वाला है। यह फरवरी की शुरुआत में पृथ्वी के सबसे क्लोजेस्ट आ जाएगा। माना जा रहा है कि इसकी चमक 5 या 6 मैग्नीट्यूड तक पहुंचेगी, तब इसे नेकेड आइज से देख पाना संभव हो सकेगा। फिलहाल इसे दूरबीन की सहायता से देखा जा सकेगा। स्पेस साइंटिस्ट ने पहली बार ग्रीन कॉमेट की खोज मार्च 2022 में की थी। उस समय इसे ज़्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी यानी ZTF में वाइड फील्ड सर्वे कैमरा के ज़रिए देखा था। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका साइंटिफिक नाम C/2022 E3 ZTF रखा है। नासा के मुताबिक आसमान में यह कॉमेट पोलारिस नाम के सितारे के पास दिखाई देगा। दोस्तों, हर साल लगभग एक कॉमेट धरती के पास से दिखाई देता है। आखिर क्यों खास है ये ग्रीन कॉमेट? वैज्ञानिकों ने इस घटना को काफ़ी दिलचस्प माना है, क्योंकि अब तक इतने पुराने कॉमेट्स कम ही खोजे जा सके हैं। यह कॉमेट 50,000 वर्षों में पहली बार अगले महीने धरती के इतने करीब से गुजरेगा, और फिर ऐसा अगला मौका 50,000 साल बाद ही आएगा, क्योंकि पैराबोलिक पाथ के कारण कभी कॉमेट्स धरती के इतने करीब नहीं आ सकेगा। इसकी मौजूदा गति देखकर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये कॉमेट्स आज से करीब 50,000 साल पहले पृथ्वी के आसपास से गुजरा था, यानी कि उस वक्त मानव अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन मानव जाति की उत्पत्ति पर शोध के मुताबिक उस वक्त धरती पर निएंडरथल मौजूद थे। ये स्टोन एज थी। इस घटना के बाद मानव जाति अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप में बस गई थी। आइए जानते हैं क्या है ग्रीन कॉमेट। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये धूल, पत्थर, बर्फ और गैस से बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स हैं जो टुकड़ों के रूप में नजर आते हैं। इन्हें पुच्छल तारा या स्टार विथ अ टेल भी कहते हैं। कॉमेट्स जो है वो लेफ्ट ओवर मटेरियल्स रहते हैं प्लैनेट्स के। ऐसा माना जाता है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना, जब हमारे प्लैनेट्स बने, उनसे जो मटेरियल बच गया, जैसे कि कुछ रॉक्स, गैसेस, आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स, वो ही कॉमेट्स है। वैसे तो ये आकाशीय पिंड जमे हुए होने पर आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वे सूरज के करीब पहुंचने पर गर्म हो जाते हैं और अपने पीछे गैसों तथा धूल का एक बड़ा चमकदार पूंछ छोड़ जाते हैं, जो अधिकांश ग्रहों से भी बड़ा होता है। इसीलिए इसे डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है और इस प्रोसेस को आउटगैसिंग कहा जाता है। यहाँ प्लैनेट्स की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस तरह लाखों कॉमेट्स सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और यह हमारे सोलर सिस्टम के ठीक एज पर, यानी हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के ठीक बाद में प्रेजेंट है, जिसे हम ओर्ट क्लाउड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट हैं। दोस्तों, कई बार क्यूपर बेल्ट को ओर्ट क्लाउड समझा जाता है, परंतु इनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्यूपर बेल्ट जो है ये नेपट्यून के बाद में प्रेजेंट है, परंतु ओर्ट क्लाउड हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के ठीक बाद में आता है। क्यूपर बेल्ट डिस्क शेप की होती है, परंतु ओर्ट क्लाउड स्फेरिकल शेप का होता है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स क्यूपर बेल्ट में फ्रोजन वॉलेटाइल्स होते हैं, जिनमें अमोनिया, मीथेन और वाटर आता है। इसमें कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और उनके कुछ मून्स भी होते हैं, परंतु ओर्ट क्लाउड एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड स्पेस डेब्रिस से बना है। क्यूपर बेल्ट जो है ये मेन सोर्स है शॉर्ट टर्म कॉमेट्स का, और ओर्ट क्लाउड जो है ये मेन सोर्स है लॉन्ग टर्म कॉमेट्स का। हालांकि दोनों ही क्यूपर बेल्ट एंड ओर्ट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। अब बात आती है कि यह कॉमेट ग्रीन कलर का ही क्यों है। माना जाता है कि कॉमेट का हेड डायएटॉमिक कार्बन से बना है, जिससे कि सोलर रेडिएशन में यूवी रेज के कारण एटम ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है। अब सवाल आता है, क्या यह कॉमेट हमारी धरती के लिए खतरा तो नहीं? हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इससे धरती पर किसी खतरे की आशंका नहीं है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से 264 लाख मील्स यानी 4.25 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा
और पृथ्वी के करीब होते हुए एक बार फिर गहरे अंतरिक्ष में चला जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल to watch such informative and useful videos. Thank you.